स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट क्राइम रिपोर्ट में। और आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के सबसे पहले कन्विक्टेड वुमेन सीरियल किलर की, केडी केम्पम्मा एके साइनाइड मल्लिका, जो कि मंदिरों के आसपास रहकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। एक मिडिल एज औरत हाथों में फूल लिए, कांचीवरम साड़ी में लिपटी हुई, चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए, बिल्कुल यही इमेज केडी केम्पम्मा की उन लोगों की आंखों में बसी हुई है जिन्होंने उसे दिसंबर 2007 में बेंगलुरु के एक बस अड्डे से पकड़ा था। कुछ लोगों के लिए वो जयम्मा थी तो कुछ लोगों के लिए लक्ष्मी और कुछ लोगों के लिए संतरम्मा, लेकिन असलियत में यह औरत थी साइनाइड मल्लिका। यह दयालु दिखने वाली औरत अपने आखिरी विक्टिम को मारने के बाद असलियत में फरार होने के चक्कर में थी जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया। बेंगलुरु में ही 6 औरतों को मारने के जुर्म में यह औरत अभी एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। शुरू में इसे डेथ सेंटेंस मिला था, लेकिन 2012 में साइनाइड मल्लिका के डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। ये साधारण सी दिखने वाली औरत एक साधारण जिंदगी जीते जीते एक जानलेवा सीरियल किलर कैसे बन गई, इसी की कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बेंगलुरु के किनारे बसे एक गांव कगल्लीपुरा की रहने वाली इस औरत की शादी यंग एज में ही एक पेशे से टेलर के साथ कर दी गई। ये टेलर इस औरत को एक साधारण जीवन दे सकता था, लेकिन केडी केम्पम्मा को एक साधारण जीवन नहीं चाहिए था। उसे तो रातों रात सफलता चाहिए थी, वो तो रातों रात गरीब से अमीर बनना चाहती थी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वायलेंस हमेशा मर्दों के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन इस औरत की कहानी ने औरत के मासूम होने वाली धारणा को तार तार करके रख दिया। इस औरत का जो इन किलिंग्स के पीछे मोटिव था वो एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड या एक ट्रॉमेटिक लाइफ का परिणाम बिल्कुल भी नहीं था। ये औरत सिर्फ और सिर्फ अमीर बनना चाहती थी और अमीर बनने के चक्कर में ही इसने कुछ मासूम सीधी साधी औरतों को अपना शिकार बना डाला। इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केडी केम्पम्मा ने पहले सही रास्ते से अमीर बनने की कोशिश नहीं की। केडी केम्पम्मा ने एक चिट फंड का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बिजनेस में केम्पम्मा को काफी नुकसान झेलना पड़ा और फिर केम्पम्मा के पति ने उसे छोड़ दिया और पैतृक घर से भी बाहर निकाल दिया। यह थी कहानी केम्पम्मा की 1998 तक, जब तक उसने साइनाइड मल्लिका बनने की तरफ अभी एक भी कदम नहीं बढ़ाया था। बिना किसी फैमिली के बिल्कुल अकेला होने के बाद केम्पम्मा ने घरों में मेड का काम करना शुरू कर दिया। अपने लालच से मजबूर उसने उन्हीं घरों में चोरी करना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते वो पकड़ी गई और उसे 1 साल की सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद केम्पम्मा ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। पहले विक्टिम 30 साल की ममता रंजन, जिसे मल्लिका ने अपना शिकार बनाया 19 अक्टूबर 1999 को होसकोटे नाम के शहर के एक मंदिर में। दूसरी विक्टिम 52 साल की एलिजाबेथ नाम की औरत, जो बिलोंग करती थी सतनपुर से, जो कि मंदिर मंदिर दुआ मांगने जाती रहती थी इस उम्मीद में कि शायद उसकी गुम हुई पोती उसे वापस मिल जाए। तीसरी विक्टिम 60 साल की यशोधम्मा, जिसे अस्थमा से निजात दिलाने का वादा करके केम्पम्मा ने उसे टुमकुर के श्री सिद्ध गंगा मठ ले जाकर मार डाला। चौथी विक्टिम यलहंका की रहने वाली 60 साल की मुनियम्मा, जिसे केम्पम्मा ने यदियूर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर बुलाकर उसकी जान ले ली। पांचवी विक्टिम पिल्लम्मा, जो कि हेबाल मंदिर की एक पुजारन थी। केम्पम्मा ने पिल्लम्मा से वादा किया था कि वो मंदिर के लिए एक नया आर्च बनवाएगी। छठी विक्टिम 30 साल की नागवेणी, जिसको एक भी बच्चा नहीं था और वो मंदिर मंदिर बच्चे की आस में जाया करती थी। केम्पम्मा मंदिर के पास से ऐसी औरतों को अपने जाल में फंसाती थी जो कि अमीर दिखाई देती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से परेशान भी दिखाई देती थी। ऐसी औरतें जिन्हें आसानी से जाल में फंसाया जा सकता था, ऐसी औरतें जो अपनी जिंदगी में या तो मैरिटल प्रॉब्लम से जूझ रही होती थी, या फिर जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा होता था, या फिर जिनके कुछ फैमिली इशूज चल रहे होते थे। इन औरतों के हाव भाव देखकर और कई दिनों तक इन औरतों को मंदिर आते जाते देखने के बाद इन औरतों को स्टॉक करके केम्पम्मा अपना विक्टिम चुनती। पहले अपने विक्टिम से बातचीत करके उनका कॉन्फिडेंस गेन करती और फिर उन्हें एक ऐसी मंडल पूजा के बारे में बताती जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। केम्पम्मा इन औरतों से कहती कि अपने सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण पहन के इस पूजा को करना होगा। जब ये औरतें तैयार होकर आती तो इन्हें एक सुनसान एरिया में या तो आम जनता से दूर किसी अलग थलग मंदिर में ले जाती
और वहां बैठकर पूजा करने का नाटक शुरू करती। पूजा के दौरान इन लोगों को आंखें बंद करने को बोलती और पूजा का ही एक पार्ट बताकर इन्हें होली वाटर के नाम पर साइनाइड पानी में घोलकर पिला देती या फिर किसी खाने की चीज में मिलाकर खिला देती। एक बार जब विक्टिम पर साइनाइड का असर हो जाता और वो गिर जाता तो उनके गहने और पैसे लेकर ये औरत भाग जाती। साइनाइड मल्लिका ने अपना एक खूनी खेल 1999 से लेकर 2007 तक जारी रखा। पुलिस से बचने के लिए हर बार क्राइम में ये अपना नाम बदल के बताती थी। जब 2006 में साइनाइड मल्लिका ने बंगलुरु में रहने वाली रेणुका का मर्डर सेम तरीके से कर डाला, जो कि उसका मॉडुस ऑपरेंडी था। पुलिस ने रेणुका की बॉडी को एक गेस्ट हाउस से रिकवर किया। पूछताछ के बाद पुलिस को एक जयम्मा नाम की औरत के बारे में पता चला जो कि इस मर्डर में इन्वॉल्व थी। उधर पुलिस इस जयम्मा नाम की औरत को ढूंढ रही थी और इधर ये साइनाइड मल्लिका अपना नाम एक बार फिर बदलकर अपने अगले विक्टिम की तरफ बढ़ चुकी थी। साइनाइड मल्लिका ने नागवेनी के साथ अपना रिचुअल किया, नागवेनी को साइनाइड खिलाया और उसकी ज्वेलरी और कैश लेके भाग निकली। पुलिस ने साइनाइड मल्लिका को एक बस अड्डे से पकड़ा। अपने इस छठे विक्टिम की ज्वेलरी जब केम्पम्मा जयम्मा नाम यूज करके बेचने गई, वहीं से पुलिस को टिप मिल गया कि ये औरत ज्वेलरी बेचने आई है और पुलिस ने इसे भागते हुए बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर साइनाइड मल्लिका के पास से उसके कई विक्टिम्स के आभूषण और पैसे बरामद किए गए। पुलिस से पूछताछ में इस औरत ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। केम्पम्मा के ऊपर अलग अलग मर्डर्स के अलग अलग ट्रायल चलाए गए। ट्रायल के दौरान मल्लिका ने पुलिस को बताया कि वो अकेले काम करती थी। ट्रायल के दौरान कोई भी साइकोपैथिक टेंडेंसी रूल आउट कर दी गई और इसके मर्डर्स को रॉबरी से जोड़ के देखा गया। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस औरत को साइनाइड कहाँ से मिला, क्योंकि साइनाइड एक साधारण आदमी को नहीं मिल सकता। तो इस पर पुलिस का कहना है कि इसने एक स्मॉल ढेर साइनाइड का एक सोनार के घर पर काम करते वक्त चुरा लिया था। जनवरी 2008 में साइनाइड मल्लिका के विक्टिम्स की संख्या 6 से 7 हो गई, जब एक मिसिंग पर्सन के केस को चिंतामणि पुलिस डिपार्टमेंट ने साइनाइड मल्लिका के साथ जोड़ दिया। रेणुका नाम की 23 साल की औरत 7 दिसंबर 2006 से मिसिंग थी और उसी महीने में इसकी डेड बॉडी पुलिस ने कैवारा योगी नारायण आश्रम गेस्ट हाउस कोलार से बरामद की थी। उस समय केस में कोई लीड ना मिलने की वजह से केस क्लोज कर दिया गया था, लेकिन फिर केम्पम्मा के साइनाइड मल्लिका की फोटो मीडिया में देखने के बाद गेस्ट हाउस अथॉरिटीज ने उसे पहचान लिया और पुलिस को बताया कि यही औरत थी जो उनके गेस्ट हाउस में जयम्मा नाम से रजिस्टर्ड थी। 2010 में टुमकुर की कोर्ट ने केम्पम्मा को मौत की सजा सुनाई मुनियम्मा नाम की औरत के मर्डर में, जो इसके 6 विक्टिम्स में से ही एक थी, जिसका मर्डर इस औरत ने यदियूर सिद्धलिंगेश्वर टेम्पल के प्रांगण में किया था। 2012 में इस औरत को एक और डेथ सेंटेंस दिया गया नागवेणी नाम की औरत के मर्डर के लिए। केम्पम्मा ऐसी पहली औरत थी जिसे कर्नाटका में मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल सबूत होने की वजह से केम्पम्मा की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। किसी के गुमशुदा पोते को घर वापस लाने का वादा, किसी का अस्थमा ठीक करने का वादा, किसी को पुत्र रत्न दिलाने का वादा, ये तो बस 3 ही सपने हैं उन कई सपनों में से जो साइनाइड मल्लिका अपने विक्टिम्स को दिखाती थी। तो ये थी कहानी साइनाइड मल्लिका की। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।